बोलना बहुत डिफरेंस थिंग बहुत एगो आवेश में बोल देना, वो आपको जैसे मर्डर दो तरह से हुआ। एगो गाड़ी जाते समय भी धक्का मार के मार देता है, वो भी मर्डर नहीं कहलाता है, लेकिन जानबूझ के मार देना, दोनों का मरेगा दोनों, लेकिन ऑफेंस अंतर पड़ जाता है। अमित महतो का केस हैंडल कर रहे हैं, कितना चांस है कि उनका बेल हो पाएगा, क्योंकि ST/SC एक्ट के तहत उनको जेल जाना पड़ा, तो वो कभी नहीं निकल पाएंगे जेल से, क्योंकि ST/SC एक्ट के तहत जेल गया हुआ है। और जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, शायद ही कम ही उम्मीद लग रहा है कि देखिए, जो कानून को जो नहीं पढ़े हैं उसको कितना सज़ा है क्या नहीं है, जो उस तरह का तो लोग तो बहुत हवा में आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं, फैक्ट पर बात करना चाहिए। जा रहे हैं। कल आप अमित जी से मिले थे, आपको कुछ उन्होंने पर्सनल बातें बताई थी? बताएं कि ये नमस्कार, जोहार। अमित कुमार महतो जो बिरसा न्यूज़ झारखंड के संचालक थे, उनका कल गिरफ्तारी हो गया है, और जो सारा प्रक्रिया होता है उसके बाद उसको होटवार जेल भी भेज दिया गया है। उस केस को हैंडल कर रहे हैं षष्ठी रंजन महतो, उनके साथ हम मौजूद हैं, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ प्रोसेस अभी तक हो पाई है। सर, आप अमित महतो का केस हैंडल कर रहे हैं, कितना चांस है कि उनका बेल हो पाएगा, क्योंकि ST/SC एक्ट के तहत उनको जेल जाना पड़ा? ये तो बेल हो पाएगा उसका? बेल होगा। और इससे पहले भी उस पर कई लोग मुकदमे किए थे, और उसका सारा डिटेल्स आपको मिल गया कितना? लेकिन जानकारी हुआ कि और 2 केस हो चुका है इस पर। और 2 केस हो चुका है। क्या क्या सजा है उसके, जो केस उस पर लादे गए हैं, इन सब के ऊपर उनका क्या क्या सजा हो सकती है? सज़ा तो अभी बहुत तरह का, अभी जो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो धारा 79 to 96, 350 to 351 के तहत दर्ज हुआ है, और ST/SC एक्ट का 5 गो सेक्शन उसमें लगा दिया गया है। ये सब है, थोड़ा दिक्कत तो अभी तत्काल हम नहीं कहेंगे कि अभी बेल होगा, लेकिन चांस है, हम कोशिश कर रहे हैं, होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, जो ST/SC एक्ट लगाया है वो भी दलील तो देंगे ही कि बेल ना किया जाए? कैसे उसको? उसके लिए वो स्वतंत्रता है, जब FIR किया है तो वो सब दलील देने के लिए वो स्वतंत्र है। उसके लिए अलग से ट्रायल भी चलेगा, उसका अपना पक्ष रखने के लिए उसका जो ट्रायल चलता है ना कोर्ट में, कि अभी जो ट्रायल होगा उस समय वो बात रख सकती है, अभी भी रख सकती है, अपना बात कोई भी हमेशा रख सकता है। तो सर, इसका केस कौन लड़ रहा है? उसका संबंध जेल कैम्प से बताया जा रहा था, क्या जेल कैम्प वाले इसका केस लड़ रहे हैं या उसका परिवार के? उसके परिवार वाले लोग आए थे। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स तो हमको तो मेरे पास कोई आया नहीं था। अच्छा, पार्टिकुलर कोई नहीं आया? नहीं, पार्टिकुलर उसके परिवार के लोग आए थे, उसके भाई आए थे, उसके भाई के द्वारा बताया गया कि भाई इसका इस तरह का केस हुआ है, आप इस पर काम कीजिए। अभी तक क्या प्रोसेस हुआ है, कुछ हो पाया? अभी प्रोसेस हुआ है कि अभी उसका नकल अप्लाई कर दिए हैं आज हम लोग। नकल अप्लाई? तो अब उसको कितना दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है? ये तो वक्त बताएगा, है ना। हम कोशिश में काम करने के समय, अभी तो हम अनुमान कुछ नहीं बता सकते हैं। अभी दिवाली का छुट्टी भी है, कल परसों छुट्टी है, इसलिए अभी हम नहीं बता पा रहे हैं कि कब। आप कई क्राइम केस लड़े हैं, क्या अलग लग रहा है इस केस में? देखिए, हर भी क्रिमिनल केसेस में लगभग एक ही होता है, लेकिन ये जो है ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये पॉलिटिकल वजह से किया गया है। और बात तो है, कुछ तो बात है कि उसको भी ठेस पहुंचा होगा तभी वो की होगी। एक तरफा वही दोनों तरफ का, जब ये तो एक तरफा सुनवाई के तहत FIR हुआ, न्यायालय दोनों पक्षों को बात सुनेगी, उस पर तहकीकात करेगी कि भाई क्या मामला है। जब इसीलिए न न्यायालय आता है कि एक पक्ष से तो थाना लिखित आवेदन दे दिया है, FIR वगैरह रजिस्टर हो गया, न्यायालय दोनों पक्षों को बात सुनेगी, उस पर क्या फैसला आएगा तो न्यायालय के आदेश के अनुसार ही हम बता पाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब तो वो कभी नहीं निकल पाएंगे जेल से, क्योंकि ST/SC एक्ट के तहत जेल गया हुआ है, और जिस अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, शायद ही कम ही उम्मीद लग रहा है कि। देखिए, जो कानून को जो नहीं पढ़े हैं उसको कितना सज़ा है क्या नहीं है, जो उस तरह का तो लोग तो बहुत हवा में आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं, फैक्ट पर बात करना चाहिए। कभी नहीं निकलने का मतलब, जो आजकल तो ऐसे अपराधी लोग निकल के घूम रहे हैं, ये तो सोशल न्यूज़ के तहत ये हॉट-टॉक हुआ था, इसीलिए कभी नहीं निकलने वाला। तो ये मेरे सोच से बाहर है, जो सोचते हैं इस तरह गलत सोचते हैं सर। क्या कहना चाहिएगा जो सोशल मीडिया में इस तरीके से बयानबाजी करते हैं? सोशल हम बचना आप चाहिए?
शोषण, हाँ, गाली गलौज से, किसी से अभद्र टिप्पणी कोई भी हो, माने कोई भी गाली गलौज से समस्या का समाधान नहीं है। आपको अपना पक्ष रखिए, मजबूत से पक्ष रखिए। गाली, हाँ, एक समाज का लोग हम ही लोग हैं, हम लोग ही जितना भी, जैसे गाली देने वाला, गाली सुनने वाला भी हम ही लोग के समाज के अंतर्गत आते हैं। आज इतना आवश्यकता क्यों पड़ रही गाली गलौज से? क्या समाधान होगा? क्या गाली गलौज से कोई, हमारे भारत संविधान बना है कि कोई भी काम नहीं हो रहा तो गाली दो, चाहे FIR कर देने से जो मांग है आप, इसीलिए ना न्यायालय बना है कि जो आपका मांग का विधि सम्मत है तो विधि सम्मत न्यायालय में जाइए, अपना पक्ष रखिए, है ना। ये तो जिस तरह का देखिए पॉलिटिकल थोड़ा सा हुआ है, आप किसी व्यक्तिगत समाज पर आप कोई भी गाली नहीं दे सकता है, किसी भी आप, और छोटा छोटा बात के लिए गाली नहीं देना चाहिए। समाज, हम लोग एक ही समाज में रहते हैं, नेतागिरी लोग तो उन लोग करते चलेगा, बात करते चलेगा, लेकिन गांव समाज में हम लोग रहते हैं, हम लोग एक समाज में सब तरह की बिरादरी के लोग रहते हैं, एक ही आगे रहना पड़ता ही है, रह भी रह रहे हैं, बोली चाली हम लोग आई है। ये कुछ लोग के विरोधाभास बयान के चलते समाज थोड़ा सा माहौल ख़राब हो रहा है, लेकिन इस सब से जो टिप्पणी कर रहा है, चाहे गाली गलौज दे रहा है, समाज को संदेश दिखाना चाहता है कि हम बड़ा नेता हो गए, इस सब से उन लोग को भी बचना चाहिए। समाज के हित में ध्यान में रखते कोई भी भाषा, मर्यादित भाषा बोलना चाहिए, ताकि समाज भी सीखे कि नेतागिरी हो तो समाज में इस तरह का अनुकरण होना चाहिए। इन लोग पहले जितना हम लोग, जैसे लोग अहिंसा का अभिवाद जो महात्मा गांधी का लोग अनुकरण करता है, कहाँ करता है लोग आजकल? लाल बहादुर शास्त्री का पाठ नहीं, विवेकानंद, ये सब पढ़ना चाहिए लोग। ऐसे नेतागिरी, गाली गलौज से नेतागिरी कौन करता है? पहले तो अच्छा विचार वाले लोग ही नेता बनते हैं, समाज को जो लेके चलेगा वही नेता बनेगा। गाली गलौज से कोई भी समस्या का भी समाधान नहीं है। ये सब खाली समाज को लड़ाने का काम है, और ये सब गलत। आपको एक व्यक्तिगत तौर पे पूछना चाह रहे हैं, कल आप अमित जी से मिले थे, आपको कुछ उन्होंने पर्सनल बातें बताई थी? बताया कि ये मेरा मानसिकता नहीं था, आवेश में बोले। जब दोनों पक्ष में जो हत्रुक होता है तो मानसिक संतुलन खो जाता है, तो इस तरह का बात हुआ था। मानसिक जो होता है ना कि हम संपर्क के गाली दिए, ऐसा किसी के बहकावा में आ गए? वैसा तो नहीं। कुछ होता है कि कुछ किसी के वाद विवाद होता है तो मन में किसी का गुस्सा फूटता है, तो वो तो पश्चाताप भी उसका हम कल देखे कि प्रायश्चित कर रहा था। प्रायश्चित देखिए, मन में बोलना और एगो मानसिक स्थिति सोच के बोलना और एगो आवेश में बोलना, बहुत आर डिफरेंस थिंग। बहुत एगो आवेश में बोल देना, वो आपको जैसे मर्डर दो तरह से हुआ। एगो गाड़ी जाते समय भी धक्का मार के मार देता है, वो भी मर्डर नहीं कहलाता है, लेकिन जानबूझ के मार देना, दोनों का मरेगा दोनों, लेकिन ऑफेंस अंतर पड़ जाता है। इसीलिए आदमी का मनस्थिति के आधार पर अपराध होता है। इसलिए आप जैसे गाड़ी से ट्रक में आप गए तो बोलेगा कि हाँ ठीक है, नेग्लिजेंसी ऑफ काउजिंग ऑफ डेथ हो गया, लेकिन आप जानबूझ के यदि आप तलवार से मारे तो उसमें आजीवन कारावास है, और जो धक्का देके मारता है 2 साल का सज़ा है। इसीलिए जो मन से बोलना और एगो आवेश में बोलना बहुत अंतर है। इस पर कोर्ट विचारण करेगा, इस पर हम लोग तथ्य को रखेंगे सामने। सर, पॉलिटिकल वे में ये केस किया गया है लग रहा है आपको? ये तो जब समाज का, ये तो घर जाके ज़मीन का विवाद तो है नहीं है दोनों के बीच, और एक समाज के लोग भी नहीं है कि ज़मीन का विवाद हुआ तो हम उसका हर जतने गए थे तो हम गाली गलौज किए, ऐसा भी तो मामला नहीं है। ये समाज को एक पॉलिटिकल वे में देते हुए गाली गलौज हुआ था। ये ज़मीन का विवाद भी नहीं है, चाहे उसका कोई भी एग्रीमेंट भी किया था कि ज़मीन खरीद रहे थे, पैसा नहीं दिया, ऐसा भी तो विवाद नहीं है इन लोग का। और एक समाज के अंतर्गत भी नहीं है, तो एक रिकॉर्डेड टीनेन भी नहीं है, वो अलग बिरादरी का, ये अलग बिरादरी। समाज के लिए ही दोनों में हटोक हुआ था। और क्या क्या धाराएं लगी है, थोड़ा सा बता दें। धारा लगा है 352, 351, 79, जो महिलाओं के साथ होता है 296, और जो ST SC का गाली गलौज देना, उसको अपमानित करना, यही सब ST SC धारा में जो होता है ना कि किसी महिला को, आप सब महिला या पुरुष, ST SC का सब नॉन अवेलेबल है, सभी नॉन अवेलेबल। तब तो बड़ी दिक्कत है, थोड़ा सा लड़ना तो पड़ेगा। हाँ, मेहनत तो करना पड़ेगा, लड़ना है। और जो परिवार उनके देख रहे हैं वो लोग तो बहुत हरासमेंट होंगे, उनको क्या कहना? किसी भी परिवार में ये जो मेडिकल लाइन और ये कोर्ट कचहरी में परेशान तो घर का होगा ही। एक माने जहाँ तिल का बात ताड़ हो जाता है तो लोगों को होता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। जब आदमी जब करता है, करने के समय तो ठीक लगता है, लेकिन जब हो जाता है तो उस पर लोग प्रायश्चित करता है कि ये नहीं होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ सृष्टि रंजन एडवोकेट थे, बातचीत हुई कि उनका केस जो है प्रोसेसिंग में है, अब कब इसका बेल हो पाएगा, आगे क्या प्रोसेस होगी, ये तो अब कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि
जो प्रोसेस है वो चल रही है और उनका केस जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उनके घर वाले ही लड़ रहे हैं। और कल जैसे इन्होंने बताया कि अमित ने कहा कि हम आवेश में आकर ये सब कह गए थे, अब उसका पश्चाताप करते हैं। अब आगे देखिए क्या खबर आती है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।